ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां शिव मंदिर परिसर में विशालकाय सांप दिखने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी खैरागढ़ की, जहां कांग्रेस ने टेम्पो चौक पर प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज ग्राम घोटवानी में गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव के तालाब के किनारे स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। सुबह की आरती और पूजा के लिए मंदिर पहुंचे कुछ ग्रामीणों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। कुछ ही देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। करीब 7 से 8 फीट लंबा ये अजगर मंदिर के पास बने चबूतरे के ऊपर देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। धमदार से सी न्यूज संवाददाता हेमंत तोमरे की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और ईडी के कथित दुरुपयोग के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को खैरागढ़ के टेम्पो चौक पर प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चला, जिससे खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर यातायात 2 घंटे तक पूरी तरीके से बाधित रहा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। इस प्रदर्शन में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। जिस दिन भूपेश बघेल विधानसभा में भाजपा सरकार के घोटालों को उजागर करने वाले थे, उसी दिन उनके बेटे को गिरफ्तार करवा दिया गया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज भूपेश बघेल के बेटे के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। क्या भूपेश और उनका बेटा समाज सेवा कर रहे थे? कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि सरकार ने ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक प्रतिशोध की कार्यवाही जारी रखी तो पार्टी पूरे प्रदेश में उग्र जन आंदोलन शुरू करेगी। जो छत्तीसगढ़ में जो आज अराजकता की स्थिति है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन और ये चक्का जाम किए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है, तब से अराजकता बढ़ गई है। आप लोग देखेंगे कि पिछले 5 वर्ष का जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो भूपेश बघेल ने यहाँ की जो आम जनता है, किसान है, यहाँ के महिला हैं, युवा है, उनके लिए जितने भी योजना उन्होंने लागू किया था, यहाँ के जो संस्कृति और संस्कार है, त्योहार है, उस पर जो काम किए थे, आज पूरा धरातल में आप देखेंगे सब उजड़ चुका है। जब से भाजपा की यहाँ सरकार बनी है, आप लोग देखोगे कि बलौदा बाजार घटना में पूरा कलेक्ट्रेट को जला दिया गया और लोहारेडीह में घर के मालिक के साथ जला दिया गया। आप सभी जानते हैं कि बस्तर संभाग में एक सड़क घोटाले में एक पत्रकार को भी जब उन्होंने रिपोर्टिंग की तो उसकी हत्या करवा दी गई। आज उसी बात को जब कवासी लखमा जी सदन में उठाए तो ईडी के द्वारा उसको गिरफ्तार करा दिया गया। और वैसे ही वर्तमान में जब भूपेश बघेल जी इनके घोटाले को उठाने वाले थे, वैसे ही उनके पुत्र को आज ईडी गिरफ्तार कर दिया। आज उसके कारण हम लोग यहाँ उसके विरोध में पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम का यह आयोजन किया गया है। और उसी के तत्वाधान में आज हमारे जिले में भी ये चक्का जाम हम लोग कर रहे हैं। नहीं, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए बात वो नहीं है, हम हर विधायक के मतलब ये में हम लोग किए हैं, आप लोग इसका साक्षी है। हम लोगों ने धरना भी प्रदर्शन किया था जब देवेंद्र यादव जी अंदर हुआ था, तो पुतला दहन भी हुआ था। तो अभी जो आज जो स्थिति है, इसलिए मतलब ये क्या कि अब अति हो चुका है। अब इधर कांग्रेस पार्टी पूरा उग्र रूप से आंदोलन करे। संख्या बल कम दिख रही है आंदोलन में। संख्या बल क्यों कम दिख रही? बैरिकेड्स लगा दिए हैं तो कहाँ से आदमी को रोक दिया गया है, तो कहाँ से संख्या बल? यहाँ तक पूरे जितने भी यहाँ उपस्थित है सब कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं और आम जनता है जो आज कांग्रेस पार्टी को साथ दे रहे हैं। ईडी के विरोध में आज यहाँ झंडा प्रदर्शन दे और चक्का जाम भी करे हैं। 2 घंटा तक यहाँ बैठे हैं। हमन आज चक्का जाम ला एक स्थिति करे ला पड़ी इसकी जब हमन विधानसभा में जाता है, जनता के आवाज ला उठाए के लिए जाता है। जनता हमन ला अपन आवाज ला बुलंद करी कि हमन ला विधानसभा तक पहुँचाए, यानी कि घर में बैठे रही और कुर्सी में बैठे पर हमन ला नहीं बना। तो हमन सबसे पहली हमार मन के आवाज बुलंद ला हमें करे हैं। हमार किसान मन खाद के लिए बहुत परेशान होते, तो खाद ला देवाए के लिए ओमन डबल इंजन के सरकार है कि थे, राज्य में सरकार है
देश में ऊपर सरकार है, तो हमारे किसान लाज का पर खाद नहीं मिल पाते और प्राइवेट दुकान में कहाँ से खाद पहुँच जाते। तो यही सब मुद्दा ला उठाए के लिए वहाँ क्वेश्चन ला लगाए गए हैं। तो हमारा विधानसभा में हमारा विरोध करें तो निलंबित कर देते इसे और दिन भर के लिए हमारा विधानसभा में घुसा नहीं। दूसरा दिन फिर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी है, फिर स्थगन में लई से कि जंगल के कटाई ला काबर करत हो। मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये पूछना चाहत हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाते और हजारों पेड़ अडानी के नाम से काटे के काम करते, तो कहाँ के न्याय है। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान करे के काम करते, हमारे धरती माँ के अपमान करे के काम करते। हम ना यहाँ ईडी के विरोध ला एक स्थिति करत है। जिन दिन जंगल के कटाई के जन ला रहे स्थगन ला रहे विधानसभा में, वही दिन सुबह ले जे दिन हमार चैतन्य बघेल जी के हमार लड़का के जन्मदिन रही से और एक किसान हरे हुआ, कोई नेतागिरी में नहीं, कोई पद में नहीं है, एक किसान में बेटा है जन अपन दादा के जमीन ला कमात है, ओकर घर में जाके ईडी के छापा मरवा के ओला जेल में डाले के काम न करे। तो भारतीय जनता पार्टी में इंसानियत ही नहीं है, निस्तरहीन काम करे के काम करत है। अगर ओखर में भारतीय जनता पार्टी में दम है तो सिर्फ वार करत है तो कांग्रेस के विधायक मन ऊपर वार करे, बल्कि ओकर परिवार ऊपर ना जाए। यही हम कहना चाहतन। वो लड़का है ना ही कोई पद में है, ना कोई संगठन में है, ना कोई नेतागिरी करे, सिर्फ शुद्ध किसानी काम करते। तो किसान के बेटा लगे है तो ये पूरा अपमान है, सब पूरा छत्तीसगढ़ के किसान के अपमान के बात है। तो विरोध करेला आज सब यहाँ उपस्थिति हो हम लगातार एक आंदोलन हमना जारी रखो। नमस्कार। आज हड़ताल करत है भूपेश बघेल के बेटा के समर्थन में। का भूपेश बघेल और ओखर बेटा समाज सेवा करत रहिन 2500 करोड़ लगा के नहीं, छत्तीसगढ़ के खजाना में जेन पैसा जातीस ओला मिल बांट के अपन घर ला भरे के काम करी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर 22 आबकारी के निलंबित अधिकारी मन मिलके ये काम ला करी ने। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के अनुसार अपराध में मन सब शामिल है। भूपेश छत्तीसगढ़िया के नाम में प्रदेश ला ठगे काम करिस। सदाचार के संग देवैया छत्तीसगढ़ कभू भ्रष्टाचार के साथ नहीं दे सके। जय जोहार। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। इछावर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम बोर्दी कला रेंगा कोरकू आदिवासी समाज के युवाओं ने ग्राम में आदिवासी सम्मेलन रहा, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के कई गांव के आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य एकता, एकजुटता, आदिवासी समाज एकता लाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी संस्कृति को बढ़ाना जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर इछावर थाना प्रभारी पंकज वाडेकर ने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई जा रहे नशा छोड़ो अभियान के चलते आदिवासी समाज के लोगों से नशा ना करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशा करना बुरी बात है, नशे से परिवार बर्बाद होते हैं, नशा ही अपराध की जड़ है, इसलिए नशा छोड़ें और अच्छे इंसान बने और परिवार समाज में सम्मान पाएं। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता बालवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। नटेरन तहसील के ग्राम गुरोद में रहने वाली महिलाओं ने बड़ी संख्या में आज कलेक्ट्रेट में चल रही जन सुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत की। इसमें उन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्हें शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कुटीर योजना, लाडली बहन योजना सहित कई अन्य योजनाएं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में कृष्णाबाई और ललताबाई का क्या कुछ कहना था। ललता गुरोद कुटी की सारा कुटी की कुछ नहीं हो रहा, जय कुटी नहीं आ रही, कोई नहीं हम परिवार हम दो ही कितने लोग हैं? 50 फार्म कब भरे आप लोगों ने? भर दाई फार्म कब भरे 15 दिन अभी? हाँ अभी भरे थे। हाँ अभी भरे। कृष्णा आ रहे थे वो गुरोद कौन सी तहसील पड़ती है? विदिशा। हाँ। क्या मामला है आज आप यहाँ पर पहुँचे? कुछ नहीं मिली, हम ये मामले में आए। कितने लोग हैं ऐसे? हम होंगे 50-60। किसी को नहीं मिली? किसी को नहीं मिली। फार्म भरा है आपने? हाँ फार्म भरे हैं साहब हमने।
हाँ कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं आया। अब हम सुनवाई नहीं है अमेरिका से। कितनी बार आ चुकी हैं आप यहाँ? 2 बार आ चुके, अभी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। आज किसके पास आए हो? हाँ, अधिकार के पास आया आज। हाँ। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।